ओके, तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हम बता चुके थे तुम लोगों को। यस, सेल मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 3 में सेल मेम्ब्रेन का हम ऑलरेडी कंपोजिशन बता चुके हैं। यस, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन बता चुके हैं। नाउ सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, मोस्ट एक्सेप्टेड, ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल वाज गिवन बाय, उसका मॉडल का नाम है यस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यस, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, गिवन बाय टू साइंटिस्ट, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। नाउ इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था लिपिड जो होगा एज ए बाइलेयर एग्जिस्ट करेगा। लिपिड क्या होगा? बाइलेयर। लिपिड जो होगा बाइलेयर होगा, और प्रोटीन जो होगा, यस, प्रोटीन जो होगा यस, कुछ उसके ऊपर रहेगा एक्सटर्नल, कुछ उसके अंदर रहेगा इंट्रिंसिक प्रोटीन, कुछ बाहर रहेगा एक्सट्रिंसिक, और कुछ प्रोटीन जो होगा यस उसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे, जो कि क्या करेगा, पूरा का पूरा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लिपिड बाइलेयर है ये वाटर सोल्यूबल या पोलर सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता है इसके थ्रू पास करने के लिए, ठीक है। बिकॉज दिस हेड इज द हाइड्रोफोबिक एंड दिस इज द टेल, ओके। नाउ दिस हेड इज द हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोफिलिक है, दैट मीन्स कोई भी वाटर सोल्यूबल पोलर सब्सटेंस आएगा यहां से रिपेल कर दिया जाएगा। यस, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को ये पास नहीं होने देगा। उसके लिए अलग से प्रोटीन जो होता है आपको पता है वो पोलर होता है, और प्रोटीन से बहुत सारा चैनल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होगा मेम्ब्रेन के पूरा थ्रू एंड थ्रू पास करता है। नाउ अब देखो ये जो लिपिड है इसमें मेनली जो होता है यस फॉस्फोलिपिड्स होता है, यस फॉस्फोग्लिसराइड्स हम जो उसको बोलते हैं। नाउ कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी पाया जाता है लिपिड कंपोजिशन में, कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी पाया जाता है। यस, कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी पाया जाता है। एक बात और आप मेरा ध्यान दीजिए, नाउ प्रोटीन की बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं। दो तरह का प्रोटीन होता है, एक पेरिफेरल प्रोटीन होता है, पेरिफेरल जिसको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है मेम्ब्रेन के थ्रू एंड थ्रू पास करता है, ठीक है। नाउ अब देखो बात करते हैं शुगर की। शुगर देखें एक्सटर्नल साइड में होता है, सेल के एक्सटर्नल साइड में होता है, इंटरनल साइड में नहीं होता है, ठीक है ना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से ये आपको क्लियर हो गया जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एसिमेट्रिक होता है। यस, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक कहने का मतलब है जिसको टू इक्वल हाफ्स में बांटा ना जा सके, ठीक है। क्यों नहीं बांट सकते भैया? देखो शुगर जो होता है सिर्फ एक साइड में पाया जाता है, ठीक है। शुगर जो होता है वो सिर्फ एक साइड में पाया जाता है, और बहुत सारा ऐसा प्रोटीन है जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो क्या हम लोग बोल सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? एसिमेट्रिक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारा? एसिमेट्रिक है। और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? यस, ओके। नाउ ये है सिंगर निकोलसन जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया हुआ है, ये आप देख रहे हो। यस, क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है। यस, एक्सटर्नल सरफेस पे लिख लो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन एक्सटर्नल सरफेस। कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो कहां प्रेजेंट रहता है? यस, एक्सटर्नल सरफेस पे। कार्बोहाइड्रेट कहां प्रेजेंट रहता है? एक्सटर्नल सरफेस पे। ना ये अगेन दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है ग्लाइकोलिपिड, और एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ना ग्लाइकोप्रोटीन ये ग्लाइको वर्ड इंडिकेट करता है कार्बोहाइड्रेट को, ग्लाइको वर्ड इंडिकेट करता है कार्बोहाइड्रेट को। दैट मीन्स अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड के साथ
है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। ओके, नाउ ये ध्यान दो कार्बोहाइड्रेट जो होगा सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस पे होता है। देखो इंटरनल सरफेस पे मैंने ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, इंटरनल कहीं भी मैंने कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाया क्योंकि इंटरनल साइड पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होता है। ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। ओके, ना एक्सटर्नल सरफेस पे क्या होगा, आपका ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है। ये सिंगर एंड निकोलसन है, इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े हम लोग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोटेड? ये पॉइंट नोट हो गया? बोलो हाँ या ना। यस, ओके ओके ओके। नाउ देखो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है ये सभी को पता है। सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। नाउ सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जो है यस इलास्टिक होता है, ठीक है, इलास्टिक होता है। दैट मीन्स इट हेल्प्स इन द ग्रोथ डिवीजन, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है यस वो है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। यस इसका रोल होता है सिक्रीशन में, यस इनटेक, अगर कोई इंडिपेंडेंट सेल है वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है ना। अब बोलोगे सर एक्सक्रीशन कहां करवाता है? देखिए ये एक सेल है, ठीक है। नाउ ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है। मान लो न्यूक्लियस से या राइबोसोम से कोई सब्सटेंस बना, अगर इस सब्सटेंस को बाहर जाना है तो इस तरह से इसका पैकेज होता है, ठीक है। पैकेज किसके अंदर होता है? यस वेसिकल्स के अंदर। पैकेज कहां होगा? वेसिकल्स के अंदर। ना अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये आगे की तरफ बढ़ेगा और इसका जो मेम्ब्रेन है इसके साथ फ्यूज होगा, इस तरह से फ्यूज हो जाएगा और केमिकल जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ये सिक्रीशन में हेल्प करता है। दूसरी तरह से मान लो ये फूड पार्टिकल है, तो ये अंदर भी आ सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल ईटिंग, दैट इज फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ऐसा आप WBC वाले केस में पढ़ते हो, फैगोसाइटोसिस इनगल्फमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, तो सेल खा भी सकता है, यस दैट इज कॉल्ड एज सेल ईटिंग, सेल ईटिंग। सिक्रीशन में हेल्प करता है, इंटेक में हेल्प करता है, बता दिए। एक्सक्रीशन में कहां हेल्प करता है? अगर आपने अमीबा पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए अमीबा के अंदर वेस्ट मटेरियल जो होता है एक वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ना ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है और जो भी सब्सटेंस होता है उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। इस तरह से ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ना ट्रांसपोर्ट वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारा सब्सटेंस का अक्रॉस द मेम्ब्रेन पास हो रहा है। नाउ हमारा सेल मेम्ब्रेन जो होता है या कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल, या बेटर टर्म यूज करें इसके लिए, अगर बेटर टर्म हम लोग यूज करें इसके लिए, दिस इज द सेलेक्टिवली परमिएबल, यस दिस इज द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल? बिकॉज ये जो होता है सारे सब्सटेंस को अपने मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस नहीं होने देता है। यस जो वाटर होता है या जो पोलर सब्सटेंस होता है, यस थ्रू कैरियर प्रोटीन, यस थ्रू प्रोटीन चैनल ट्रांसपोर्ट होता है, दैट्स व्हाई यस
और ये प्रोटीन चैनल जो होता है अकॉर्डिंग टू साइज, यस शुगर के लिए अलग ट्रांसपोर्टर होगा, यस NaCl के लिए अलग ट्रांसपोर्टर होगा, फैट के लिए अलग ट्रांसपोर्टर होगा, दैट मींस अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स पाया जाता है। सो दिस इज मोर करेक्टिवली कॉल्ड एज, मोर करेक्टली इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मोर करेक्टली इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यस सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। इज इट ओके, इज इट ओके, नोटेड एवरीवन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमिएबल होता है या सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल। फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो, यस नोटेड। चलो चलो नाउ अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट में हमको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ देखो ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है किस तरह से होता है, ठीक है। बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन हो सकता है, बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ ये डिफ्यूजन जो होता है, ये डिफ्यूजन जो होता है ये एक पैसिव प्रोसेस है। ये डिफ्यूजन जो होता है क्या है, कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें एनर्जी नहीं लगता है, जिसमें एनर्जी, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव प्रोसेस ना। अगर ये पैसिव प्रोसेस है तो ये कहां से कहां फ्लो होगा, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। नाउ अब देखें क्या क्या चीज का डिफ्यूजन हो सकता है, यस सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी सब्सटेंस का फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन जो होता है वो डिफ्यूजन हो सकता है। ये आता है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है ना। एक बात और मेरा आप सुनो, मेरा बात और सुनो, यहीं पे जब आप एनसीईआरटी खोलते हो वहां पे एक टर्म ऑस्मोसिस लिखा हुआ है। ऑस्मोसिस सेल वाले चैप्टर में अलग से पढ़ाया गया है, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यस ऑस्मोसिस जो है स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। क्या है, यस स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है हमारा, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन क्यों है, क्योंकि यहां पे अगर दो बीकर को आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, दो सेल को मान लो अगर कनेक्ट कर रहे हो, दो सेल को अगर कनेक्ट कर रहे हो तो एक से दूसरे में फ्लो होगा, और फ्लो क्या होगा, यस फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, और आप बोल सकते हो सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ वाटर, यस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो। लेकिन और एक और टर्म है यहां पे, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा, बीच में क्या रहेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यस। तो यहां पे ऑस्मोसिस क्या हो गया, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू semi permeable membrane, through a semi permeable membrane from region of higher concentration to region of lower concentration, yes through semi permeable membrane, yes everything okay, noted everyone, यस श्रेया। कैरियर प्रोटीन की भी बात करेंगे, कैरियर प्रोटीन की बात करेंगे, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो, कैरियर प्रोटीन की बात करेंगे, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके नोटेड। देखो
नाउ अभी तक हम जो बात कर रहे थे यह सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे थे, ठीक है ना। इसी डिफ्यूजन में दो तरह का डिफ्यूजन होता है। ये जो डिफ्यूजन है अगेन ये दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, जो है अगेन ये दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन एंड दूसरा जो होता है वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन दूसरे चैप्टर में है, एनसीईआरटी में ही है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। देखो सेल मेम्ब्रेन है, उससे कुछ भी सब्सटेंस पास कर सकता है, पोलर सब्सटेंस पास कर सकता है, नॉन पोलर के लिए कोई बैरियर नहीं है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का मैक्सिमम पोर्शन क्या है, हाइड्रोफोबिक है और लिपिड का बना हुआ है, तो नॉन पोलर सब्सटेंस उससे इजीली पास कर सकता है। लेकिन जो पोलर सब्सटेंस होगा उसके लिए एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर लगेगा। यह जो पोलर सब्सटेंस होगा उसके लिए क्या लगेगा, यस ट्रांसपोर्टर लगेगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टर लगेगा। नाउ देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होगा ये भी डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ पोलर सब्सटेंस, ठीक है, पोलर सब्सटेंस, यस, थ्रू कैरियर प्रोटीन, ठीक है, थ्रू कैरियर प्रोटीन। आप जो आगे बहुत सारा डायग्राम देख रहे थे उसमें क्या था, यस कैरियर प्रोटीन था, उसमें क्या था, कैरियर प्रोटीन था। फटाफट नोट डाउन करो। एक मिनट जरा सा रुक जाओ, तुम लोग का चैट मुझे दिख नहीं रहा है, 2 मिनट रुको। ओके नाउ मेरा चैट बॉक्स ओपन हो गया है। चलो एवरीवन, सर व्हाट इज पोलर सब्सटेंस। देखो केमिस्ट्री तुम लोग पढ़ते हो, यस पोलर सब्सटेंस ऐसा होता है जिसके अंदर कोई चार्ज हो, ठीक है। दो तरह का सब्सटेंस होता है, एक पोलर एक नॉन पोलर जैसे फैट होता है उसकी सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होता है। पोलर सब्सटेंस जो होता है जिसकी सरफेस पे कोई चार्ज होता है, और पोलर सब्सटेंस हमेशा वाटर सॉल्युबल होता है, यस सुहासनी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो पैसिव होता है। अभी तक हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही बात किए हैं, अभी तक हम जितना तुम लोग को पढ़ाए हैं ट्रांसपोर्ट में वो पैसिव ट्रांसपोर्ट ही पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अब आगे हम तुम्हें पढ़ाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा, एक्टिव का मतलब ही होता है इट रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है, बिकॉज इट टेक्स प्लेस, बिकॉज इट अकर्स अगेंस्ट ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। इट अकर्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है। दैट मीन्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट कहने का क्या मतलब होता है, यस का मतलब होता है फ्रॉम रीजन ऑफ
लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब तक क्या हो रहा था, अगर एक हम पहाड़ बनाए ग्रेडियंट का, हाई टू लो हो रहा था जिसमें एनर्जी नहीं लग रही थी, लेकिन अगर पहाड़ के उल्टे डायरेक्शन में आपको ट्रेवल करना हो तो काफी एनर्जी लगता है। यस, ये हो गया अगेंस्ट द ग्रेडियंट। नाउ ये सिमिलर टू, अगर एक बात बोलो, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर भी कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। सो occurs थ्रू कैरियर प्रोटीन, इसके लिए भी कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, बट रिक्वायर्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय अ पंप। एनर्जी जो होता है दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय यस सोडियम पोटेशियम पंप। एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको क्या याद रखना है, इसमें एनर्जी लगता है, ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट द ग्रेडियंट मतलब लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन, कैरियर प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होगा, एनर्जी खर्च होगी और एनर्जी करेगा सोडियम पोटेशियम पंप। फटाफट नोट डाउन करो।